स्वागत है आप सभी का डीएलएस न्यूज पर एक बार फिर से। आइए बात करते हैं दोस्तों, आज 14 मई 2020 गुरुवार हो चुका है और जानते हैं दोस्तों आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों, हेडलाइंस, न्यूज और मुख्य समाचार पर नजर डालेंगे। आज की बड़ी खबरों में बैंक खाता वालों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। इसके अलावा सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान और नए नियम भी निकल कर आ रहे हैं, जानेंगे। इसके अलावा प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए भी बड़ा अपडेट है और साथ ही लॉकडाउन को लेकर भी सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं, वो भी जानेंगे अपन। एक एक करके सभी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। फटाफट से बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलते हैं दोस्तों पहले अपडेट में। तो बड़ी खबर है दोस्तों, 22 मई से चलेंगी शताब्दी सहित दूसरी मेल एक्सप्रेस ट्रेनें भी। 15 से शुरू होगी बुकिंग। स्पेशल ट्रेनों में भी वेटिंग टिकट मिलेगा। जी हां, भारतीय रेलवे की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया दोस्तों। अब स्पेशल ट्रेनों के बाद मेल एक्सप्रेस शताब्दी ट्रेनों का भी संचालन शुरू होने जा रहा है। इसके अलावा आपको वेटिंग टिकट की सुविधा भी मिलेगी। ये देख सकते हैं आप, रेलवे की तरफ से ऑफिशियली प्रेस नोट भी जारी किया गया। जहां देश में 22 मई से ही शताब्दी सहित दूसरी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें भी चलना शुरू हो जाएंगी और इसके लिए दोस्तों 15 मई से रिजर्वेशन भी शुरू हो जाएंगे। रेलवे बोर्ड से जुड़े सूत्रों ने बात की जानकारी दी है। आपको बताओ हाल ही में भारतीय रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों को शुरू किया था मजदूर वगैरह को उनके गांव पहुंचाने के लिए। तो अब रेलवे कुछ और ज्यादा ट्रेनों की शुरुआत भी करने जा रहा है। किस किस रूट पर ये ट्रेनें शुरू होने जा रही, तो आप देख सकते हैं मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु वगैरह वगैरह। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, चीन से शुरू इस महामारी का असर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने बदला काम करने का तरीका। अब जजों और वकीलों के लिए जारी होगा ड्रेस कोड। जहां चीन से शुरू हुई इस महामारी को लेकर दोस्तों देश में लॉकडाउन का चौथा चरण भी लागू होने वाला है और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और वकीलों के लिए जल्द ही नया ड्रेस कोड जारी किया जाएगा। इसके बारे में निर्देश भी जारी होंगे। साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों कि भारत, चीन और रूस समेत 5 देशों ने मिलकर बनाया न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब भारत के करेगा 7600 करोड़ रुपए की मदद। जहां दुनिया के 5 विकासशील देश जैसे कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने मिलकर एक नया बैंक गठित किया था, न्यू डेवलपमेंट बैंक करके। और अब ये बैंक दोस्तों भारत को 7600 करोड़ रुपए की आपातकालीन सहायता ऋण राशि देने जा रहा है, जिसका इस्तेमाल इस महामारी से होने वाले मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए किया जाएगा। ये भारत के लिए अच्छी बात है, राहत की खबर है। साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि आईसीआईसीआई बैंक ने ग्राहकों को झटका दिया है, एफडी पर ब्याज दरों में कटौती की है। जी हाँ दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक में अगर आपने एफडी करवा रखी है तो आपको एफडी पर ब्याज दरों में कटौती देखने को मिलेगी। नई रेट एफडी की क्या है, तो एफडी में दोस्तों 0.50% तक की कटौती की है और अब एफडी की ब्याज दर जो है वो 5.70 से लेकर 5.75% के बीच हो गई है, 1 साल से ऊपर वाली। जबकि 1 साल तक की एफडी पर आपको 5.25% रेट मिलेगा। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों कि प्राइवेट हॉस्पिटल, क्लिनिक, नर्सिंग होम खुलेंगे। केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी है। जहां केंद्र सरकार ने पूरे देश में प्राइवेट हॉस्पिटल, क्लिनिक और नर्सिंग होम्स को खोलने की अनुमति दे दी है। इसकी जानकारी केंद्र सरकार के वकील सत्यपाल जैन ने पंजाब हरियाणा कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान दी है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार के आदेशों के मुताबिक इन प्राइवेट नर्सिंग होम्स, हॉस्पिटल और क्लिनिक में काम करने वाले स्टाफ को भी इंटर स्टेट ट्रेवल करने से नहीं रोका जाएगा। भारत सरकार के वकील सत्यपाल जैन ने जी मीडिया को जानकारी देते हुए बताया दोस्तों की जहां इस महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था और प्राइवेट क्लिनिक, होम्स वगैरह, नर्सिंग ये भी बंद कर दिए थे। सरकारी अस्पतालों को भी इस बीमारी के वार्ड में तब्दील कर दिया गया था। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग जो दूसरी बीमारियों से जूझ रहे हैं ना, उन्हें भी इलाज कराने में परेशानी आ रही थी और इसीलिए सरकार ये छूट देने जा रही है। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि पीएम की आर्थिक पैकेज की घोषणा से जबरदस्त बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार। इन शेयरों में उछाल देखने को मिला। जी हाँ, जैसे ही दोस्तों कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तब अचानक से शेयर मार्केट में भारी भरकम उछाल देखने को मिला। अगर आप भी शेयर मार्केट वगैरह में काम करते हैं तो इसकी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं किस किस के शेयर में उछाल देखने को मिला। हीरो मोटोकॉर्प, एक्सिस बैंक, एलटी, मारुति वगैरह वगैरह में। साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि बुजुर्गों को बचाने की तैयारी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी संक्रमितों पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एंटीबायोटिक्स का ट्रायल करेगी। जहां इस बीमारी के वैक्सीन बनाने के लिए दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक नई रिसर्च शुरू की है और रिसर्च का लक्ष्य जो है वो हल्के लक्षण वाले मामलों को ज्यादा गंभीर होने से रोकना है। इसके अलावा 65 साल से अधिक उम्र के ऐसे संक्रमितों को भी बचाना है जो पहले से डायबिटीज या अस्थमा जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं और हाई रिस्क जोन में है। तो देखते हैं अब इस रिसर्च में क्या नई अपडेटेड जानकारी आती है, हम आपको बताएंगे जरूर डीएलएस न्यूज के ऊपर। फिलहाल आप अगली खबर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि भारत का 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज जो है ना, वो दुनिया के 10 सबसे अमीरों की कुल दौलत से भी 2 गुना है। देखिए इस राहत पैकेज के कुछ खास और रोचक तथ्य। ये राहत पैकेज दुनिया के 161 देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है, जबकि भारत की जीडीपी का करीब 10% है। ये रकम कितनी बड़ी है इसका अंदाजा लगाने के लिए आप इसकी तुलना कुछ और नंबरों से भी कर सकते हैं। अपना यह राहत पैकेज पाकिस्तान के पूरे देश की जीडीपी से भी ज्यादा है। दुनिया
दुनिया के 10 अमीरों की कुल वेल्थ से भी ज्यादा है। दुनिया की इन अमीर कंपनियों की मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा है। BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट वैल्यू का 20% तकरीबन ये। तो अच्छी बात है, कुल मिलाकर के भारत के लोगों को फायदा देने के लिए मोदी सरकार की तरफ से ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। इस राहत पैकेज के बारे में हम आपको कुछ खास बातें और जानकारियां भी बताएंगे आगे, लेकिन फिलहाल अपन बात करते हैं अगली खबर में। तो देख पाओगे कि पेंशन की इस सरकारी स्कीम में अब करें पेटीएम मनी के जरिए निवेश। PFRDA ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन से जुड़ी सरकार की एक बेहद लोकप्रिय योजना है NPS यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम। अब इसमें इन्वेस्टमेंट करना और भी ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि NPS से जुड़ने के इच्छुक लोग जो है ना, वो पेटीएम मनी एप्लीकेशन के जरिए भी नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश कर सकते हैं। पेटीएम मनी ने मंगलवार को यह बात की जानकारी दी है और पेटीएम मनी ने बताया दोस्तों कि इस संबंध में पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA से मंजूरी भी मिल चुकी है, यानी कि अब आप पेटीएम मनी के जरिए भी NPS स्कीम में पैसा लगा सकते हैं। चलिए अगली खबर में नजर डालते हैं दोस्तों। चीन से शुरू हुई इस वायरस और महामारी को लेकर अभी क्या ताजा आंकड़े और अपडेट आ रहा। तो बड़ी खबर आप देख सकते हैं दोस्तों, भारत में संक्रमितों की संख्या 75,000 के करीब पहुंच चुकी है, जबकि 2,500 के पास जान जाने वाले लोगों की संख्या पहुंच चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक देश में इस समय इससे संक्रमित लोगों की संख्या का आंकड़ा टोटल 74,281 हो चुका है। ऑफिशियल डेटा है दोस्तों, जबकि अनऑफिशियल आपको 76 तक भी देखने को मिल जाएंगे। वह दोस्तों 24,385 लोगों को इलाज के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा चुका है, यानी छुट्टी हो चुकी है। 47,480 अभी भी एक्टिव संक्रमित लोग हैं। 2415 लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं भारत से। ये भारत का आंकड़ा चल रहा हाल ही का ताजा अपडेट डेटा। इसके अलावा कुछ राज्यों पर नजर डालें दोस्तों, तो महाराष्ट्र में रिकॉर्ड टूट चुका। पिछले 24 घंटों के दौरान 1500 नए पॉजिटिव मरीज देखे गए इसके, जबकि मुंबई में 40 लोगों के जान जाने की खबर है 24 घंटों के दौरान। और एक अपडेट आप देख सकते हैं कि राजस्थान में भी इसके 152 नए मामले देखे गए। अकेले जयपुर में 49, जालोर में 28 मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में टोटल 4278 संक्रमण के मामले हो चुके हैं। अच्छा, एक और अपडेट देख सकते हैं दोस्तों की पढ़ाई के लिए अब विदेश नहीं जाना चाहते हैं भारतीय छात्र, क्योंकि इस महामारी से प्रतिकूल हालात हो गए। देखिए स्टूडेंट्स के ऊपर एक रिसर्च हुई, इसमें पता लगा दोस्तों की छात्र जो है ना, वो अब विदेश जाकर के उच्च शिक्षा हासिल करने में रुचि नहीं रख रहे हैं, क्योंकि विदेशों में इसके हालात बहुत ज्यादा गंभीर चले और इसीलिए छात्रों का रुख बदल सा रहा। साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि एक्शन में आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस बीमारी के वायरस को फैलने पर आगरा मेडिकल के प्रिंसिपल और 2 जिलों के CMO को भी पद से हटा दिया। योगी आदित्यनाथ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और गुस्सेल आदमी है, आपको पता होगा, नियमों के बहुत कड़क हैं और ऐसे में लापरवाही इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसीलिए इन्होंने इन बड़ी पोस्ट वाले आदमियों को भी हटा दिया। साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि हरियाणा के सभी जिलों में पहुंच चुका है ये बीमारी का वायरस। इज्जर, रेवाड़ी, रोहतक में भी 3-3 नए मामले देखे गए। साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों की बिहार के 14 जिलों में IAS सहित 53 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। राज्य में इससे संक्रमित लोगों में 7वीं जान जाने की भी खबर है, जबकि टोटल संख्या बिहार राज्य के अंदर 932 हो चुकी है। अच्छा, और एक अपडेट देख सकते हैं कि NDTV से बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ये बीमारी का वायरस प्राकृतिक नहीं बल्कि लैब में तैयार हुआ। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस बीमारी के वायरस को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ये वायरस नैसर्गिक नहीं बल्कि लैब में तैयार किया हुआ है। गडकरी ने NDTV से बातचीत के दौरान कहा कि हम इस समय इस बीमारी के वायरस के साथ आर्थिक लड़ाई भी लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक गरीब देश है, हर माह दर माह लॉकडाउन की अवधि नहीं बढ़ा सकते हैं। हमें सुरक्षा उपायों के साथ बाजारों और चीजों को खोलना होगा। इस वायरस के संक्रमण के मामलों को लेकर उन्होंने कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन और इटली जैसे देशों की तुलना में भारत सुरक्षित स्थिति में नजर आ रहा है। यहाँ इन देशों की तुलना में संक्रमण के काफी कम मामले सामने आए हैं। लेकिन ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ये वायरस लैब में तैयार हुआ या फिर प्राकृतिक है? आपकी क्या राय है इस पर आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। एक सर्वे करते हैं, हम भी देखते हैं आखिर आपकी राय क्या है। चलिए ये तो रही दोस्तों इस बीमारी के वायरस से संबंधित कुछ अपडेट। ठीक है, अब नजर डालते हैं देश की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस न्यूज पर, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मौसम समाचार को लेकर बड़ी खबरें। आप देख पा रहे कि IMD यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से ऐलान किया गया कि समय से पहले आ रहा मानसून। जानिए आपके राज्य में कब होगी बारिश। इस साल दोस्तों मानसून कुछ समय से पहले ही आ जाएगा। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी के मुताबिक दोस्तों मानसून 15 मई को बंगाल की दक्षिण खाड़ी के मध्य भागों में छलांग लगाते हुए श्रीलंका में दस्तक देगा और 16 मई की शाम तक दक्षिण पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य खाड़ी पर एक चक्रवाती तूफान भी आ सकता है। ऐसे में आपके राज्य में मानसून कब तक पहुंच सकता है? तो दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून मौजूदा सामान्य तारीखों की तुलना में 3 से 7 दिनों की देरी से आएगा, यानी कि और लेट आएगा। मानसून की सामान्य शुरुआत की तारीख होती है दोस्तों 23 जून से लेकर 27 जून। मुंबई और कोलकाता के लिए 10 से 11 जून और चेन्नई में 1 से 4 जून तक की तारीखों में संशोधन किया गया। और ऐसे में मौसम विभाग का कहना दोस्तों की 11 जून तक मुंबई और 27 जून तक दिल्ली में मानसून दस्तक दे देगा। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी देख सकते हैं एक और अपडेट, दिल्ली, हरियाणा समेत इन राज्यों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। जहां भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी की माने दोस्तों तो अगले 24 घंटों के संपूर्ण मौसम पूर्वानुमान पर नजर डालें। देख पा रहे कि 14 मई 2020 का संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान आ रहा, जिसमें अगले 24 घंटों के दौरान मुजफ्फराबाद, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश के बीच 1 या 2 जगहों पर तेज बारिश होने के आसार है। लद्दाख और उत्तराखंड में भी 1-2 जगहों पर बारिश हो सकती है। पंजाब में कुछ जगहों पर जबकि
जबकि हरियाणा में एक दो जगहों पर हल्की बारिश के आसार है। राजस्थान में फिर से धूल भरी आंधी के साथ बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश के पश्चिम जिलों में, मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। दक्षिण और तटीय कर्नाटक, केरल, दक्षिण तमिलनाडु में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है। तो ये तो रहे आज के ताजा मौसम समाचार। आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खास खबरों पर, जिसमें दोस्तों बड़ी खबर देख पा रहे कि दूध में मिलावट को पकड़ेगा IISc का ये उपकरण। जी हाँ दोस्तों, भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IISc जो है ना, बंगलुरु के अंदर ये है। इसके वैज्ञानिकों ने एक ऐसा पोर्टेबल उपकरण का विकास किया है जो महज 2 रुपए से भी कम के खर्च पर दूध में मेलामाइन की मिलावट का पता लगा सकता है। मेलामाइन दूध और डेयरी उत्पादों में मिलाए जाने वाला एक ऐसा यौगिक पदार्थ है दोस्तों, जिससे प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाकर दिखाया जा सकता है। और खाद्य पदार्थों में, खास करके दूध में, ये मिलावट आम बात है। अगर दूध में पानी मिलाया जाता है दोस्तों, तो प्रोटीन डिटेक्टर उसे आसानी से पकड़ लेता है। अगर पानी मिलाने के बाद उसमें थोड़ी मेलामाइन भी मिला दी जाए तो मिलावट का पता नहीं लगता है, लेकिन अब ये डिवाइस आसानी से पता लगा लेगी। देखते हैं आखिर मार्केट में कब तक ये कॉमर्शियली अवेलेबल हो पाती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। देख पा रहे लघु उद्योग को राहत मिली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने MSME, कुटीर व गृह उद्योगों को राहत देने के लिए 6 बड़ी घोषणाएं की हैं। दरअसल प्रधानमंत्री जी के 20 लाख के राहत पैकेज के बाद कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने उसी 20 लाख के राहत पैकेज को अलग अलग सेक्टर में डिवाइड किया था, राइट। और उसका एक डिटेल्ड वीडियो भी हम आपको DLS न्यूज के ऊपर ऑलरेडी कल नाइट में बता चुके हैं। तो इसकी विस्तृत जानकारी आप चैनल पर जाकर के उस वीडियो में चेक कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर अपन कुछ हाइलाइट्स और पॉइंट्स को जान लेते हैं। तो ऐसे में बड़ी खबर देख पा रहे कि वित्त मंत्री का ऐलान है, सरकार देगी 15,000 से कम सैलरी वालों का EPF। टेक्नोलॉजी होम सैलरी बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। जी हाँ, तो दरअसल दोस्तों सरकार ने प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। 15,000 से अगर आपकी सैलरी कम है तो अगस्त महीने तक का EPF अब आपको सरकार देगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी प्राइवेट नौकरी करते हैं तो अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए जहाँ 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया, ठीक उसके एक दिन बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस राहत पैकेज में से MSME सेक्टर को दी जाने वाली राहत की घोषणा भी की है। और EPF में भी एक बड़ी राहत मिली है। प्रोविडेंट फंड के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ कंपनियों को EPF को लेकर दी गई राहत और अगले 3 महीने तक जारी रहेगी। यानी कि दोस्तों अभी तक ये समय सीमा सिर्फ मई तक ही थी, जिसको बढ़ाकर जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने और बढ़ा दिया। और ऐसे में दोस्तों सरकार ने अब इस समय सीमा को मई से बढ़ाकर अगस्त कर दिया। यानी कि अब 15,000 रुपए से कम कर्मचारियों के PF का भुगतान अगस्त तक सरकार करेगी। जिस किसी भी प्राइवेट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में 100 से कम संख्या में कर्मचारी काम कर रहे हैं और 90% से अधिक लोगों का वेतन 15,000 रुपए से कम है, उन्हें PM गरीब कल्याण योजना का लाभ भी मिलेगा। और इस सेक्टर को सरकार की तरफ से 2500 करोड़ रुपए की मदद भी पहुंचाई जाएगी। देख सकते हैं साथ ही कि MSME को 3 लाख करोड़ का लोन, यह 4 साल के लिए गारंटी फ्री होगा। इससे 45 लाख लघु और मध्यम उद्योगों को फायदा मिलेगा। साथ ही अपडेट आ रहा है कि 12 की जगह 10% कटेगा PF, कर्मचारियों के खाते में आएगी ज्यादा सैलरी। जहां अगले 3 महीनों तक सरकार ने PF को और भी कम काटने का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि कर्मचारियों को PF 12% से घटाकर 10% किए जाने का फैसला अगले 3 महीने तक जारी रहेगा। और ऐसे में सैलरी जो उनके खातों में डायरेक्ट वो ज्यादा आएगी। कुछ और अपडेट आप ये देख सकते हैं। साथ ही अगली खबर आ रही दोस्तों की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख को भी बढ़ा दिया। अब 30 नवंबर तक आप अपना रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। और साथ ही TDS, TCS की दरों में भी 25% तक की कटौती की गई है। इस बीमारी के संकट काल में केंद्र सरकार की ओर से आम लोगों को बड़ी राहत दी गई है, जहां सरकार ने आयकर दाखिल करने की तारीख को बढ़ा दिया। इनकम टैक्स पेयर्स अब 30 नवंबर तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया दोस्तों की मार्च 2021 तक TDS और TCS की दरों में भी 25% तक की कटौती की गई है। इसका फायदा भी आम लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलेगा। अच्छी बात है। साथ ही एक और अच्छी बात यह भी है दोस्तों की सरकार ने इनकम टैक्स में दी राहत। विवाद से विश्वास योजना को भी दिसंबर तक बढ़ा दिया। 31 दिसंबर 2020 तक विवाद से विश्वास योजना की तारीख को बढ़ा दिया गया। यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से संबंधित अगर आपका कोई मसला है, कोई केस है, कोई आपको प्रॉब्लम है, तो आप सरकार की विवाद से विश्वास योजना के तहत इनकम टैक्स से संबंधित समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। इसमें 31 दिसंबर 2020 तक आप फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। तो ये रही दोस्तों सरकार की राहत पैकेज से संबंधित कुछ अपडेट और बड़ी बातें। आइए अब नजर डालते हैं देश की कुछ प्रमुख और हेडलाइंस न्यूज पर। अपडेट देख पा रहे 18 मई के बाद इस कंपनी के शेयर में नहीं होगी खरीद और बिक्री, स्टॉक मार्केट से होगी डी लिस्ट। जहां वेदांता रिसोर्सेज ग्रुप की कंपनी वेदांता लिमिटेड को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से डी लिस्ट किया जाएगा। अरबपति कारोबारी अनिल अग्रवाल ने इस बात की घोषणा की है। वह भारत में लिस्टेड कंपनी वेदांता लिमिटेड के सभी पब्लिक शेयर वापस खरीद कर इसे अपनी निजी कंपनी बनाएंगे। अग्रवाल के नियंत्रण वाली वेदांता रिसोर्सेज ग्रुप की कंपनी वेदांता लिमिटेड अपने करीब 49% पब्लिक शेयर होल्डर से शेयर खरीदने के लिए 87.85 रुपए प्रति शेयर की खरीद पेशकश करेगी। चलिए
चलिए साथ ही अपडेट है दोस्तों की बदल रहा है वर्क कल्चर। ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी के ऐलान के बाद कर्मचारी अब लाइफ टाइम कर सकेंगे घर से काम। जी हाँ दोस्तों, चीन से शुरू हुई इस महामारी के बाद जहां दुनिया भर के कई देशों में लॉकडाउन जारी है, ज्यादातर निजी संस्थान मल्टीनेशनल कंपनियों के कर्मचारी इन दिनों घर से ही काम कर रहे हैं। और इस दौरान आज समय काल में दोस्तों वर्क फ्रॉम होम का चलन भी काफी बढ़ा और कंपनियों को ये चीज पसंद भी आ रही है और ऐसे में हो सकता है कि आने वाले दिनों में वे हमेशा के लिए इसको अपना सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर ने इसकी शुरुआत कर दी है। ट्विटर कंपनी के सीईओ जैक डॉर्सी ने कहा दोस्तों कि उनके कर्मचारी जब तक चाहे वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, लाइफ टाइम भी। अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि झारखंड में पेट्रोल डीजल पर बड़ा वेट। जानिए देश के बड़े महानगरों में क्या कीमतें। जी हाँ, आपको बता दें अपना राजस्व बढ़ाने के लिए एक के बाद एक कई राज्य सरकारें पेट्रोल और डीजल पर वेट में बढ़ोतरी कर रही हैं और अब झारखंड सरकार ने भी इन दोनों उत्पादों में वेट में बढ़ोतरी कर दी है। झारखंड में दोस्तों पेट्रोल और डीजल दोनों पर ही वेट को 2.5 रुपए बढ़ा दिया गया। नई रेटें मंगलवार रात से लागू हो चुकी हैं, बुधवार से लागू मानी जाएगी। अब पेट्रोल और डीजल की प्राइस यहाँ पर क्या चले तो आप स्क्रीन पर डिटेल देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है, भारत सरकार ने साफ किया गिलगित बाल्टिस्तान के नाम से वायरल हो रहा ट्विटर हैंडल हमारा नहीं है। जहाँ ट्विटर पर दोस्तों एक ट्विटर हैंडल पेज वायरल हो रहा है जिसका नाम है गिलगित बाल्टिस्तान। तो भारत सरकार इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि ये ट्विटर हैंडल पेज इंडियन गवर्नमेंट का नहीं है। चलिए अगली खबर है, पीएम केयर्स फंड ने इस बीमारी की लड़ाई में दिए 3100 करोड़ रुपए और 1000 करोड़ मजदूरों पर खर्च होगा। जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की है। इसमें से 3100 करोड़ रुपए की राशि जो है पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट की तरफ से भी इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई में दिए जाने का ऐलान किया गया। बुधवार को ये जानकारी पीएमओ कार्यालय की तरफ से दी गई है। राहत की बात है। इसके अलावा 1000 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ प्रवासी मजदूरों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। जो बाहर से मजदूर हैं, अभी रेलवे बसों में बैठ करके जो पैदल चल करके अपने गांव राज्य में जा रहे हैं ना, उन मजदूरों के लिए सरकार अलग से 1000 करोड़ रुपए की सहायता राशि देगी। ये राहत की बात है। चलिए अगली खबर है, महाराष्ट्र में तैनात होंगे अर्धसैनिक बल के 2000 जवान। गृह मंत्रालय ने इसको लेकर आदेश भी दे दिया। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है महाराष्ट्र और यहाँ पर 2000 जवानों को भेजने का आदेश दिया गया। उद्धव ठाकरे सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया जाए और उसके बाद सरकार ने ये प्लानिंग बनाई है। चलिए अगली खबर है, केंद्रीय पुलिस बलों के सभी कैंटीन में 10 लाख जवानों के लिए 1 जून से सिर्फ स्वदेशी प्रोडक्ट बिकेंगे। हर साल इन कैंटीन से 2800 करोड़ का सामान खरीदा जाता है। ये सरकार की नई पहल है दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, भारत से ही बने उत्पादों को भारत में ही काम में लेने के लिए और चीन वगैरह दूसरे देशों के उत्पादों को भारत में कम काम में लेने के लिए ये सरकार नई पहल शुरू कर जा रही है। आप भी दोस्तों जितना ज्यादा हो सके स्वदेशी चीजों को इस्तेमाल करें, उन्हीं को खरीदें, क्योंकि वो कमाई भी फिर भारत में रहती है तो एटलीस्ट भारत की अर्थव्यवस्था को इसका फायदा मिलता है। और ऐसे में आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को बताया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी कि सीएपीएफ के सभी कैंटीन में 10 लाख जवानों के लिए 1 जून से सिर्फ स्वदेशी प्रोडक्ट बिकेंगे। ये राहत की बात है, क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री जी का सपना है। अगली खबर देखिए आप कि लोकल ब्रांड को ग्लोबल बनाना ही पीएम मोदी का लक्ष्य है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी ये बात कही है। लोकल ब्रांड जो है ना अपने, उनको ही ग्लोबल ब्रांड बनाना है, यानी कि वाइड डेवलपमेंट भारत का करने की प्लानिंग है। अच्छी बात है। और साथ ही अगली खबर देख सकते हैं, 31 मई तक भरे जाएंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के फॉर्म, प्रीमियम वगैरह। मात्र दोस्तों 1 रुपए में 2 लाख तक का बीमा फायदा मिलता है। तो आप भी जरूर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में फॉर्म भर सकते हैं। अपने बैंक में ही जाकर के आप ये योजना से फॉर्म भर सकते हैं। 31 मई के बाद इसके प्रीमियम स्वीकार नहीं होंगे। प्रीमियम न जमा होने पर आपको इस पॉलिसी के फायदे नहीं मिलेंगे। साल के सिर्फ 12 रुपए आपको यहाँ पर जमा कराने होते दोस्तों और आपको 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है, यानी कि हर महीने लगभग 1 रुपया खर्च करना आपको और 2 लाख तक का प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो ये लीजिए ना आप, राहत की बात है। साथ ही अपडेट देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल में परिवहन निगम शुरू करने जा रहा है बस सेवा। जानिए कौन कर सकते हैं इसका उपयोग। जहाँ दोस्तों पश्चिम बंगाल सरकार जो है ना, वो 12 मई को दिए गए निर्देशों के मुताबिक सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बसें चलाने जा रहा है। लेकिन सभी आम पब्लिक लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो अभी चीन से शुरू हुई इस महामारी के संक्रमण में भागा दौड़ी कर रहे हैं, लोगों को बचाने में लगे हुए हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गया, पुलिस वाले हो गए। ये लोग इन आपातकालीन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा प्रवासी मजदूर वगैरह लोग जो कि अपने राज्य में लौट रहे हैं, वो भी इन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। ये पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से लोगों को राहत दी गई है। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ ही आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। और हाँ, साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, दिल से लाइक करके शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों कि आपको क्या लगता है, चीन से शुरू हुआ ये वायरस क्या वाकई में लैब में तैयार किया गया या फिर ये प्राकृतिक है। आपकी राय क्या है कमेंट में बताइएगा, जरूर हम जानना चाहेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके अगर आप चाहते हैं कि रोजाना आपको इसी तरह के काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहे ना, तो इसके लिए आप DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।